तो हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी आत्मा यानी सबसे बड़ी रूह यानी सबसे बड़े कॉन्शियस यानी सबसे बड़े ज़मीर को ज़िंदा करने के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं या समझने समझाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। सो ये आप में आ नहीं सकता जब तक आप में इरफान ना हो। इरफान कैसे समझाऊं आपको? ये मिसाल दूं कि जनरली हम ये मानते हैं कि ज़मीन अलग है और पानी अलग है। हम यही मानते हैं ना, हम सब यही मानते हैं कि ज़मीन अलग है और पानी अलग है। पर हम ये भूल जाते हैं कि ज़मीन ने अपने आप को छुपा रखा है, तभी तो ऊपर पानी ठहरा हुआ है। अगर पानी से ज़मीन को हटा दो तो पानी की ज़मीन पर कोई जगह नहीं है। ये जो छुपा हुआ है ना और दिखता नहीं है मगर काम बड़े बड़े करता है, उसकी आत्मा बड़ी होती है। वो ज़मीन पे बैठा हो तो आसमान का सितारा होता है। डायरेक्टली हमें ये लगता है कि ज़मीन हमें सब्ज़ी देती है, डायरेक्टली हमें ये लगता है कि ज़मीन हमें अनाज देती है। पर भाई साहब, ये तालाब भी जो है ना वो ज़मीन पे ही है, ये नदी भी जो है वो ज़मीन पे है, ये समंदर भी जो है ना ज़मीन पे है। ज़मीन को हटा लोगे तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी, एक कतरे को जगह नहीं मिलेगी। सो हमने उस ज़मीन के हिस्से को कभी सोचा ही नहीं जो समंदर के नीचे दबा हुआ है। यानी दब के अपना काम जो कर जाए वो मजबूत होता है, नाम के लिए जो काम करे वो कमज़ोर होता है। तो इसी पूरे माहौल में बस एक ही बात कह के कि हमारी आत्मा मजबूत होगी तो जिस्म अमर हो जाएगा, आत्मा कमज़ोर होगी तो जिस्म दफन हो जाएगा, जिस्म जल जाएगा और जिस्म बहा दिया जाएगा। जिस्म की वही वैल्यू है जो एक लिबास की वैल्यू होती है। अच्छा लिबास है, अच्छी इज्जत है। अगर आत्मा मजबूत हो तो बूढ़ा ललकारता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कांपती हैं और बड़े बड़े देश भी कांपते हैं। आत्मा कमज़ोर हो जाए, जवान भी ललकारता है तो उसके घर के लोग उसकी आवाज़ नहीं सुनते। तो मुझे लगता है आत्मा को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएट है। इसके आगे मैं बस एक चीज़ कहूँगा, अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। कमाल ये है कि दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए जिया। अगर अध्यात्म के रास्ते में चलेंगे तो जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना जो सिखा दे उसे अध्यात्म कहते हैं। आखिरी जुमला ख़त्म करने के पहले आप सबसे ये कह के जाना चाहूँगा, ये बुनियाद है, बुनियाद में वो ईंटें छुप जाया करती हैं जो अंदर रहती हैं, मगर उनके इस सब्र से, उनके छुप जाने से, उनके अंदर दफन हो जाने से बुनियाद की दीवारें बहुत बुलंदी तक जाया करती हैं। आप में से जो भी, मैं बहुत से ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जिन्हें स्टेज पे होना चाहिए, आप में से जो भी इस वक्त नीचे बैठा है वो मेरी नज़र में बुनियाद की ईंट की तरह है। आप नीचे बैठे हैं, अगर आप नीचे बैठे रह गए तो ये जितने ऊपर बैठे हैं ये बड़ी इमारत तैयार कर देंगे। हमें नहीं पता ये इमारत हमें क्या फ़ायदा देगी। आई एश्योर यू, आने वाला हिंदुस्तानी बच्चा पूरी दुनिया में रूह की रहनुमाई करेगा। चूँकि आप मिसाइल से जिस्म को उड़ा सकते हैं, रूह को नहीं ख़त्म कर सकते। इन्हीं जुमलों के साथ सबसे खुदाहाफ़िज़ी चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया।